नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस खास क्लास में जो समर्पित है यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा की इतिहास विषय की तैयारी के लिए। पेट एक ऐसी परीक्षा है जो लाखों विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी की पहली सीढ़ी है और इतिहास इसमें से एक ऐसा विषय है जो न केवल अंक दिलाता है बल्कि आपकी समान समझ और विश्लेषण क्षमता को भी मजबूत करता है। और आज इस क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसके तथ्यों को जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली क्लास की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मध्यकाल में इक्तादारी प्रथा किसके शासन में प्रचलित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी प्रथा को चालू किया था और जो इल्तुतमिश का शासन काल था, इन्होंने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। और यदि इक्तादारी प्रथा की बात की जाए तो इक्तादारी प्रथा क्या होती थी? यह एक प्रशासनिक नीति थी जिसमें एक क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी एक ही अधिकारी को दी जाती थी ताकि प्रशासन में स्थायित्व और नियंत्रण बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मामलूक। इसी को गुलाम वंश भी बोला जाता है, गुलाम वंश। गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश भी कहा जाता है और जो गुलाम वंश की स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से दाग और हुलिया प्रणाली लागू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेना पर नियंत्रण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने मंडी नियंत्रण नीति लागू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। और जो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था तो इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा था। और गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? मूल नाम था इनका गाजी मलिक। ठीक। और गयासुद्दीन एक तुर्की और भारतीय मूल का व्यक्ति था जिसकी माँ हिंदू थी और जो पिता थे वो तुर्की मूल के थे, इसलिए तुर्की भारतीय मूल का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को नया करों का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की प्रसिद्ध सड़क कौन सी थी? तो ऑप्शन ए, शाही सड़क, इसी को जीटी रोड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के 9 रत्नों में तानसेन का असली नाम क्या था? तो इनका नाम था असली जो था रामतनु मिश्र, ऑप्शन ए। तो जो अकबर के 9 रत्न थे तो उनके नाम मैं विस्तार से बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं और बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, निश्चित ही आपको उसका जवाब मिलेगा। तो पहले बीरबल, दूसरे तानसेन, तीसरे अब्दुल रहीम खाने खाना, चौथे फैजी नाम के व्यक्ति थे, और पांचवा अबुल फजल, और छठवां राजा टोडरमल, और सातवां राजा मान सिंह, और आठवें जो व्यक्ति थे वो मुल्ला दो प्याजा थे, और नौवें थे हाकिम हुमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल कुंभज किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का।
हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो 1336 ईस्वी में की थी। और यह विजयनगर जो साम्राज्य है था ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है वर्तमान में, और यह तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो यह संबंधित है तुलु वंश, ऑप्शन डी। तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत में किस युद्ध के माध्यम से प्रवेश किया भारत में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो वो 1526 में हुआ था। तो यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर वीएस इब्राहिम, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। और यदि पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का वो 1556 में हुआ था, और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में। तो यह जो युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। इसमें कहा जाता है कि हेमू लगभग जीत चुका था युद्ध, लेकिन एक तीर जो था उसकी आंख में लग गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे सेना में भगदड़ मच गई और यह युद्ध अकबर आसानी से जीत पाया था। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो यह अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, तीसरा युद्ध वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगान था और मराठा साम्राज्य के बीच मध्य लड़ा गया था। इसमें मराठा साम्राज्य की हार हुई थी और इसमें कहा जाता है कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस युद्ध में राणा प्रताप को हराया था? तो यह युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजधानी स्थल कहाँ था? तो अकबर ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो फतेहपुर सीकरी। यह लगभग फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने आगरा का किला बनवाया था उससे लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूरी पड़ता है फतेहपुर सीकरी। यदि आप कभी आगरा जाएं तो आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जरूर घूमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो जो बीरबल का वास्तविक नाम था वो महेशदास था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक सभा का क्या नाम था? तो अकबर की जो धार्मिक सभा होती थी उसको इबादत खाना बोला जाता था, इबादत खाना, ऑप्शन बी। अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को 1562 में समाप्त किया था। और जजिया कर को लगाया किसने था? तो जजिया कर को औरंगजेब ने लगाया था हिंदुओं पर। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल आसार की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। तो यह किसकी पुत्री थी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के काल में किस स्थापत्य शैली चरम विकास हुआ? तो यह मुगल वास्तुकला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये तो सभी को पता ही होगा, ताजमहल का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था।
अपनी बीवी की याद में मुमताज़ महल जो थी। चलिए आइए ताजमहल के बारे में जानते हैं। तो ताजमहल का निर्माण लगभग 22 साल में पूरा हुआ था, जो 1632 में बनना शुरू हुआ था और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था जाकर। और जो इसकी वास्तुकला थी तो उसमें फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण था। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है लगभग हर एक एग्ज़ाम में, कि इसके वास्तुकार कौन थे ताजमहल के। तो जो इसके वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और इसमें कहा जाता है कि लगभग 20,000 के लगभग मजदूर इसमें कार्य किया करते थे। और मज़दूरों में ईरानी, तुर्की, अफ़गानी, भारतीय और मध्य एशिया के मज़दूर और कारीगर शामिल थे। और ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस मुगल सेनापति को हराकर पुरंदर की संधि की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय किस सिख गुरु की हत्या हुई थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। इनके ऊपर वो दबाव बना रहा था इस्लाम कबूल करने के लिए, तो इन्होंने किया नहीं, इसलिए इनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इनकी राजधानी थी रायगढ़, ऑप्शन ए। बीजापुर के किस सुल्तान ने शिवाजी से संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे स्थित था? तो यह तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा का प्रसिद्ध हीरा खान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोहिनूर। कुतुब मीनार किसने शुरू करवाई थी? तो इसको जो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1398 ईस्वी में। तैमूर को मुगल वंश का पूर्वज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइस, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गई। तो चलिए, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो हम लोग कौन से नंबर पे थे? 35वें नंबर पे। हाँ, ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किस नगर को बसाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश कौन कौन से थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मामलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। और यदि इनकी बात की जाए, जो गुलाम वंश था, आप लोग नोट कर सकते हैं,
मैं इनके ईयर बता दे रहा हूँ कब से कब तक इनका शासनकाल था। तो जो गुलाम वंश था उसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। और खिलजी वंश की बात की जाए तो जो खिलजी वंश था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। और ये तुगलक वंश की बात की जाए, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक था। और यदि सैयद वंश की बात की जाए, सैयद वंश 14 से 1451 तक था। और यदि लोधी वंश की बात की जाए तो यह 1451 से 1526 तक था। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था और जहाँ से मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन पर ये डाउट है सर क्लियर कर दीजिए, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में थे? तो जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ऑप्शन ए। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के महान संत कबीर किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। ऑप्शन सी। किस दक्षिण भारतीय राजा ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आलम शाह। तो सैयद वंश की जो स्थापना की थी वो खिज्र खां ने की थी 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। कहीं कहीं आपको फारसी भाषा में भी मिलेगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा थी वो फारसी में लिखा था, लेकिन मोस्टली तुर्की को ही सही माना जाता है। और यदि आप एग्ज़ाम में आए भी क्वेश्चन तो आप लोग तुर्की लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली क्या कहलाती थी? तो ये जो प्रणाली थी यह जब्ती प्रणाली थी। ऑप्शन ए। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी बसाया था? तो ये अकबर ने बसाया था। ऑप्शन सी। अकबर के समय में यह राजधानी थी रही है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय किस धर्म को विशेष संरक्षण दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्लाम। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, दारा शिकोह किस मुगल सम्राट का पुत्र था? तो जो दारा शिकोह था वो शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ के ही पुत्र था औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों थे। तो जो सबसे बड़ा पुत्र था वो दारा शिकोह ही था। ये दारा शिकोह की बात की जाए तो वह एक बुद्धिमान दार्शनिक और धर्मनिरपेक्ष था। और वह जो दारा शिकोह था तो उसका मानना था कि वो धर्मनिरपेक्ष टाइप का शासक था, वो सारे धर्मों को समान संरक्षण देता था। वह सूफी इस्लाम का बहुत प्रेमी था और हिंदू धर्म के साथ भी संयुक्ता रखता था। और उसने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसने हिंदू ग्रंथ जो है भगवद गीता उसको फारसी में अनुवाद किया था। और जहाँ तक शाहजहाँ ने भी दारा शिकोह की अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था और औरंगजेब ही राजा बना लास्ट में।
औरंगज़ेब जो था वो शाहजहाँ का तीसरा पुत्र था। वह एक कट्टरवादी और बहुत ही निर्दयी राजा था, लेकिन वह सैन्य कौशल में निपुण था और सत्ता हथियाने में भी सफल हो गया। और उसने इस्लाम की कट्टरता अपनाई और जो हिंदू धर्म था और सूफी धर्म जो था उसके प्रति कठोर रुख अपनाया। उसने मंदिरों को भी तुड़वा दिया था और जजिया कर भी लगाया था हिंदुओं पर। और उसने 1658 में अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और कारागार में जब तक रखा जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल वापस से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।